4 बजे से जारी है पीएम मोदी और मैक्रों के बीच बातचीत। ये देखें, मुंबई के लोक भवन में चल रही है बातचीत। 114 राफेल की डील पर लग सकती है मोहर, बड़ी खबर। आइए जरा इसके फ्लोर पर, भारत में मैक्रों, खौफ में चीन और पाकिस्तान। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिए। यह देखें, भारत फ्रांस के बीच 3.25 यानी करीब करीब 3.25 लाख करोड़ की डील। 114 राफेल मिलेंगे और बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर कई बनेंगे। नई डील में राफेल फाइटर जेट्स F4 और F5 कैटेगरी। F5 कैटेगरी तो बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। 114 में से 96 विमान भारत में ही बनेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी भारत में ही हैमर मिसाइल तैयार की जाएंगी। मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा फ्रांस। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह आपके सामने बड़ी खबर है। आइए जरा कैम से कट करिए, जिप से लीजिएगा। आइए अपर गोप्रो पे मैं आपको कुछ डिटेलिंग दिखाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब जो डिटेलिंग हमारे पास आ रही है इसको देखिए। यह देखिए, 2 फ्रंट पर वॉर, भारत तैयार। 2016, 2025, 2026 कुल यहां पर देखिए 36 राफेल, 26 राफेल M जो कि मरीन्स के लिए हैं। यहां पर जरूरी बात क्या है, 96 राफेल भारत में ही बनने की संभावना। ये देखिए, आगे देखिए जरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत में तैयार राफेल के 60% पुर्जे स्वदेशी होंगे। ये बड़ी खबर है। फिर देखिए, दसों एविएशन के पास 18 विमान उड़ने को तैयार हैं। और इसी के साथ अब मैं नीचे आ रहा हूं, आप सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट के साथ गौरव अग्रवाल के पास। गौरव, जो डिटेलिंग हमारे पास आ रही है, मामला खाली राफेल तक है या कहानी उसके आगे भी है? क्योंकि दुनिया को यह पता है कि फ्रांस सबमरीन्स भी बहुत अच्छे से बनाता है। नहीं, बिल्कुल बनाता है, लेकिन इसी बीच एक कहानी जो फ्रांस से आ रही है, फ्रेंच मीडिया से आ रही है, हमारे दर्शकों के लिए बहुत अहम है। निशांत ले मोंडे वहां का एक बहुत प्रतिष्ठित फ्रेंच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है और उसने ये कहा है कि गुडविल के तहत ऐसा हो सकता है कि फ्रांस भी भारत से डिफेंस प्रोक्योरमेंट करे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये उन्होंने कहा है। और वो कह रहे हैं कि जो हमारा पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसको फ्रांस भारत से खरीद सकता है। पिनाका जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया है, पिनाका जिसका नाम भारत में भगवान शिव के धनुष के नाम पे रखा गया है, उसको फ्रांस खरीद सकता है। इसके अलावा तो बहुत सारी डील है, लेकिन ये अगर होता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। देखिए, भारत का अकेले 2024-25 का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है निशांत, वो 25,000 करोड़ रुपए का है, करीब करीब $3 बिलियन का। लेकिन अभी हम उस कैटेगरी में नहीं आए हैं जहां हम इस तरह का कोई बड़ा डिफेंस सिस्टम, गौरव अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये पिनाका, आप तो मुंबई में हैं, लेकिन हम सब ने इस पिनाका को 26 जनवरी की परेड में देखा है, जिसका हिस्सा मैक्रों भी बन चुके हैं और इस बार उर्सुला वॉन डर लेyen थी। ये वो पिनाका है जो 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट फायर करता है। ऑपरेशन सिंदूर से न सिर्फ हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन फ्रांस को भी पता है कि क्या गिव एंड टेक हो सकता है। गौरव बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर, मैक्रों दौरे के दौरान फ्रेंच मीडिया का बड़ा दावा, ब्रेक करिए। भारत से फ्रांस खरीद सकता है पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पिनाका के शॉट्स निकाल कर दीजिए। यह देखिए जरा, डिफेंस एक्सपोर्ट के लिहाज से भारत के लिए बड़ी कामयाबी होगी। पिनाका स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए और सीधे चलिए। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं अनुज सर, क्विड प्रोको। और सबसे बड़ी बात अनुज सर, लेट्स नॉट फॉरगेट वन थिंग, जब भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, सिर्फ फ्रांस ही था जिसने क्रिटिसाइज नहीं किया था। और हमारी पहली डील 1956 से लेकर अभी तक फ्रांस ने हमेशा हमारा साथ दिया है। मुझे लगता है ये एक बहुत ट्रस्टेड एलाय है और आज हिस्ट्री इज इन द मेकिंग। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, हमारे बहुत ऐतिहासिक और बहुत भरोसेमंद संबंध हैं फ्रांस के साथ। 1998 में परमाणु विस्फोट के समय हमारे साथ खड़ा रहा फ्रांस। उसके बाद हमारी ये एक बहुत मेजर डील हुई। एयरफोर्स में हमारा बहुत सारा इक्विपमेंट, चाहे वो मिराज हो, चाहे वो जगुआर हो, और अब राफेल हम फ्रांस से ले रहे हैं।
फ्रांस के साथ हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं और आज परिस्थिति यह है कि फ्रांस को भारत की आवश्यकता है। जिस प्रकार के डेवलपमेंट अमेरिका और नाटो के बीच में हो रहे हैं और रशिया और यूरोप में जो जिस प्रकार की प्रतिद्वंद्विता चल रही है, तो अब फ्रांस को भी भारत की आवश्यकता है और भारत को फ्रांस की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के पूरक जब रिश्ते हुआ करते हैं तो बहुत प्रगाढ़ता उनमें आने की संभावना होती है। सर, अपने और आज की दर्शकों ये को जो मैं एक पीस ऑफ हिस्ट्री बताना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1949 में माउंटेन गियर फ्रांस ने हमें सप्लाई किया था और अर्ली 50s में एयरक्राफ्ट की डील हुई। अगर आपको याद होगा, ओरेगन, आप मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। हैमर मिसाइल को लेकर बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कैंप 1 पर आना चाहिए था। ये देखिए जरा, मिसाइल के उत्पादन, संयुक्त उत्पादन पर समझौता संभव। भारत में बनेंगे मिसाइल के 2 एडवांस वेरिएंट, हैमर 250 XLR और हैमर 1000 XLR। भारत में हैमर क्या जो हमारा ग्राफिक्स है वो दिखाइए, फिर हम गौरव अग्रवाल के पास चलेंगे। ये देखिए, भारत में हैमर, पाकिस्तान में डर। अब ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान में खौफ है। हैमर 250 XLR, हैमर 1000 XLR, ये देखिए जरा, रेंज 200 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। बड़ी बात क्या है, हर साल 1000 यूनिट उत्पादन का लक्ष्य है। फिर ये देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा फ्रांस। आत्मनिर्भर भारत, रक्षा अभियान को मजबूती। हैमर की जो ताकत है, हर मौसम में टारगेट ध्वस्त करने में सक्षम है। 125 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाता है। राफेल पर 250 केजी से लेकर 6 मिसाइल तक लग सकती है। ये बड़ी खबर। गौरव, आप बगल में ब्रेकिंग लीजिए, गौरव के पास चलिए। गौरव, हैमर मिसाइल, बहुत सारी इसको लेकर बातचीत चल रही थी और पाकिस्तान इज ऑलरेडी हैमर्ड। निशांत, आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, पता नहीं इसका, तो मैं सोशल मीडिया की भाषा में बोलूंगा, एक बहुत अच्छा स्लैंग है, इफ यू नो यू नो। तो ठीक है, लोग जानते हैं कि क्या हुआ था वहां, लेकिन हैमर मिसाइल की आप बात कर रहे हैं। हैमर मिसाइल एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी एक बार आपने इसको फायर कर दिया, उसके बाद ये खुद जाकर अपने टारगेट को लॉक करके उसको हिट करती है। और ये जो मिसाइल है, इट्स वेरी क्लोज टू द वे यू वर्क, गौरव। वंस वी फायर यू, यू आर ऑलवेज ऑन द जॉब एंड वी फॉरगेट इट। गौरव, बी विद मी, इट्स वेरी क्लोज टू यू। वंस वी फायर यू, यू ऑलवेज ऑन द जॉब। गौरव, बी विद अस। इस वक्त एक और बड़ी खबर, 26/11 के शहीदों को मैक्रोन ने दी श्रद्धांजलि। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए, आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और स्टिल है हमारे पास, उसका कटआउट भी है। आतंकी हमले में फ्रांस को